हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है, उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है, उसके आगे गुरु द्वारा मत या वरदान मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? परमात्मा द्वारा यह तीनों ही प्राप्त है। पालना देखो, परमात्मा पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। परमात्मा शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसी को भी नहीं मिलती है। सद्गुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो। भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वाह मेरा भाग्य। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परमधाम से दूर और कोई देश नहीं है। है कोई देश? अमेरिका, अफ्रीका दूर है। परमधाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो। सद्गुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते और साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ है ना? अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे,
साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो, तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर, बॉस बाप दादा है। यह निमित्त मात्र है, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाप पोंछने के लिए भी आते हैं और आपके आंसू दिल के डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। अगर कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रूसते भी हो, बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी हैं। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी भी आती है, जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो। एक तरफ तो कहते हैं कंबाइंड है, कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते है कंबाइंड। और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। किती सुंदर बाबांचे महावाक्य आहे, असं वाटतं फक्त ऐकतच राहावं, काही स्पष्टीकरण द्यायची सुद्धा गरज नहीं। इतकं सुंदर बाबांचे हे मधुर महावाक्य है। बाबा जैसे हर एक बच्चे से बात कर रहा है, हर एक बच्चे की भाग्य की रेखाएं देख रहा है। कितना सुंदर भाग्य, बाबा हमारे भाग्य देख के हर्षित हो रहा है, कितनी खुशी वाटती है त्याला। ये कितनी महान भाग्यशाली आत्माएं हैं। और हमें नशा नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं इस भाग्य को। भगवान को याद रहता है कि हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, लेकिन हम चलते चलते दुनिया के चक्कर में, कलयुग में जो फंसे हुए हैं, हिसाब किताब का चक्कर है, हम भूल जाते हैं हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। और ये हमारे जीवन में बहुत सुंदर ऐसा समय चल रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भगवान हमारा साथी बन गया है। भगवान हमें हर पल साथ में रखने को तैयार है। जो पालना है, माता पिता की पालना, भगवान को हम माता पिता कहते आए हैं भक्ति मार्ग में, वो पालना हमें स्वयं देने के लिए हर पल तैयार है। उसकी पालना में पलने वाली हम आत्माएं हैं। वो परम शिक्षक हमें इतनी सुंदर पढ़ाई पढ़ाता है, इतना सुंदर ज्ञान देता है। ऊंचे ते ऊंचा बाबा, ऊंचे ते ऊंचे परमधाम से ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। हम सबसे श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माएं हैं। जो भाग्य हमें लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में भी प्राप्त नहीं होगा। जब हम देवता बनेंगे तब भी हमारा यह भाग्य नहीं है। श्री कृष्ण रूप में भी उसको यह भाग्य नहीं है कि भगवान उसकी पालना करे, भगवान उसे पढ़ाए।
तो भगवान की मत, भगवान के वरदान, ये हम कोटों में कोई आत्माओं के नसीब में है और वो सिर्फ अभी ही है। इस संगम युग में इसके बाद कोई चांस नहीं है। 5000 साल के बाद फिर संगम युग आएगा, तभी हमें ये चांस मिलेगा। ये चांस, ये भाग्य दुनिया में किसी को भी नहीं मिला है, सतयुग से लेके कलयुग अंत समय तक। इतनी भक्ति, इतनी पूजा, इतनी आराधना, इतनी तपस्या, इतना हठयोग करने के बाद भी मनुष्य को ये प्राप्ति नहीं हुई जो अब इस समय हमें प्राप्ति हो रही है। तो हमें अपने भाग्य का नशा होना चाहिए, अपने भाग्य की खुशी होनी चाहिए। भगवान को ये बातें याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कंटिन्यू हमें उस स्थिति में रहना है। ये सारा जो कुछ भी हम कर रहे हैं निमित्त मात्र। यहां पर हम उपस्थित है, हमें बाबा ने यहां पर रखा है, कुछ उद्देश्य है उसके पीछे। हमारा जीवन हमें अभी श्रेष्ठ बनाना है, हमें अपने आप को देवता रूप में तैयार करना है और इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इसके लिए बाबा ने हमें यहां रखा है, नया जन्म दिया है। शरीर, उसी शरीर को कंटिन्यू किया बाबा ने और उसी शरीर में हमें नया जन्म दिया। खऱ्या अर्थाने पुनर्जन्म झालेला आहे आपला। अब हमें ये करना है कि जैसे हम दूसरी जगह स्थान छोड़कर इस शरीर में आ गए थे, उन सब कुछ छोड़ दिया, वहां का किसी पर मालकियत नहीं रखी की मी याचा मालक आहे, त्याचा मालक आहे, हे माझं आहे, हे माझं आहे, सगळं सोडलं, सगळं विसरलो, तिथून मग या शरीरामध्ये आलो, इथून पुढचं कंटिन्यू झालं। तर तसं आता बाबांची इच्छा आहे की आता आपलं बस भाग्याच्या नशामध्ये राहा। तुमचा नवा जन्म झालेला आहे, ते जे काही जुनं होतं त्याला सोडून द्या। अभी इस नए जन्म में, नए जीवन में भगवान के साथ में रहो। भगवान हमें रोज सवेरे उठाता है, उसका प्यार हमें उठाता है। उसके प्यार की पालना में पलने वाली हम आत्माएं हैं। सोते हैं तो बाबा को याद करके सोते हैं, उठते हैं तो बाबा सामने दिखाई देता है। बाबा म्हणता है घंटी कौन सी तुम्हें उठने के लिए, अलार्म कौन सा है? भगवान का प्यार। और फिर भगवान इतने दूर से हमें पढ़ाने के लिए आता है रोज। मुरली क्लास भगवान का क्लास है। जहां भी मुरली क्लास होता है भगवान चलाता है, भगवान कराता है, भगवान की शक्ति से ही मुरली का क्लास चल सकता है। हमने जो बात सोची नहीं थी कि भगवान रोज आता है पढ़ाने के लिए, वो रोज आता है। निमित्त कोणी असू द्या, त्याचे वाइब्रेशन, त्याची शक्ति, इसका अगर अनुभव करना है, बाबा से सच्चे अर्थों में मिलन बनाना है, तो हमें उसके महावाक्यों को सुनना चाहिए। बाबा म्हणता है कि मैं इतने दूर से आता हूं। कौन सा देश परमधाम से दूर है? चाहे अमेरिका, अफ्रीका, कोई भी, किधर से भी बच्चे आते हैं, कुठून पण, इथून 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वरून येतात। कोई अमेरिका से आएगा, अफ्रीका से आएगा, बाबा म्हणता है मधुबन में भी मुरली सुनने के लिए। लेकिन मैं कहां से आता हूं? मैं परमधाम से आता हूं तुम्हें पढ़ाने के लिए। और हम कहे कि हमें काम है, हमें धंधा है, ये है, वो है, ये शोभता नहीं है हमको। तो बाबा ये समझाता है कि बार बार ये हमें बुद्धि में रखना है कि हमारा ये स्पेशल जन्म है, विशेष जन्म है। हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाबा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ इस दुनिया के टॉप पॉइंट से नीचे आ जाता है हमारे लिए, हमारी पालना करने के लिए। तो अब हमें उसके साथ चलना है, उसके साथ रहना है, उसकी मत लेनी है। और वो मत नहीं देता है, सिर्फ साथ भी देता है। बाबा अपनी मत ही नहीं देता है, साथ देता है। दुनिया में गुरु, शास्त्र, इनकी मत मिली, साथ नहीं मिली, ताकत नहीं मिली। और उसके साथ साथ ताकत, मत, उसके साथ साथ हमें भगवान सदगुरु के रूप में वरदान देता है। माता पिता के रूप में पालना, शिक्षक के रूप में पढ़ाई, सदगुरु के रूप में श्रीमत, वरदान।
और उसके मत के साथ साथ वो साथ भी है, उसका साथ मिळता है. तो मग बाबा म्हणताय की तुम्हाला जे काही करायचंय माझ्या सोबत करा. चलते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं. खाते समय मुझे याद नहीं करते, बाबा म्हणते आपकी गलती है. मैं तो कहता हूं मुझे साथ में बिठा लो, मेरे साथ में खाओ. आता समजा आपल्या घरामध्ये कोणी पाहुणा आलेला आहे आणि पाहुणा एकीकडे बसलेला आहे आणि आपलं जेवण चाललेलं आहे, ते चांगलं थोडी वाटणार आहे. हम क्या करते हैं, उसको अपने साथ में ले लेते. बसा तुम्ही पण काहीतरी तर घ्या, उसको साथ में ले लेते हैं. तो भगवान हमारे साथ में है. बाबा म्हणता है कि और कहते क्या है, कंबाइंड हो. और इतने होशियार बच्चे हैं, इतनी ताकत है बच्चों में कि कंबाइंड को भी अलग कर सकते हैं. ते फेविकॉल वाले एडवर्टाइज करतात कि फेविकॉल का मजबूत जोड़ टूटेगा नहीं कभी भी. और ये तो भगवान का हम आत्माओं के साथ जोड़ है. भगवान हम आत्माओं के साथ कंबाइंड होना चाहता है. हम उससे अलग हो जाते हैं. तो बाबा उसके लिए उल्हने के रूप में शाबाशी दे रहा है कि बच्चे शाबाश, बहुत शक्तिशाली हो तुम, मुझे भी अलग कर सकते हो, कंबाइंड को भी अलग कर सकते हो. और अलग कौन करता है, माया अलग करती है. माया क्या है, हमारे मन में उठने वाले व्यर्थ संकल्प, विकारों के संकल्प. बाबा ने कहा है जहां बात है वहां बाप नहीं, और जहां बाप है वहां बात नहीं. तो हमें संसार में रहना है, लेकिन संसार की बातें यहां पर नहीं रखनी. भ्रुकुटी में बाबा ही रहना चाहिए. तो फिर बाबा किस किस रूप में हमारे साथ में है. कहां भी हम जाते हैं, धंधा करते हैं अपन, तो हम ट्रस्टी है. खेती में काम कर रहे हैं, हम ट्रस्टी है. मालिक बाप है, वो करा रहा है हमसे, बॉस वो है, हम निमित्त मात्र है. हमें सेवा का चांस दिया है बाबा ने कि मुझे जो कुछ भी काम मिला है उसमें मैं पुण्य जमा करूं, उसमें मैं श्रेष्ठ कर्म करूं, वो करते हुए मैं वाइब्रेशन फैलाऊं अच्छे अच्छे. ये काम बाबा ने, ये निमित्त मात्र है. जो हम धंधा करते, काम करते, कुछ पैसा आ जाता है, निमित्त मात्र है. मेन कमाई ये है कि वो करते हुए हमारी स्थिति क्या है, हम क्या कमाई कर रहे हैं उसमें से. ये इतने नोटा तो आज है उदय नहीं है, ये खत्म हो जाने वाली है. ऐसे भी शरीर छूटता है, सब खत्म हो जाता है. तो हम किस लिए क्या कर रहे हैं, काही कोणाला काही तसे विचार नहीं चालत जो कलयुगी आत्माएं हैं. लेकिन हम बाबा के बच्चे, हम सोचते हैं कि मैं इसमें से क्या कमाई कर रहा हूं जो मेरे साथ में आएगी. तो जब हम ये समझेंगे कि मैं निमित्त हूं, बॉस बाप दादा है, मालिक बाप दादा है, मेरे घर का, मेरे दुकान का, मेरी खेती का मालिक बाप दादा है, तो हमें उसमें उसका साथ भी मिलेगा, ताकत भी मिलेगी, डिसीजन भी योग्य होंगे, हमारे अंदर परखने की शक्ति भी रहेगी. और उसमें हम जो कुछ भी करेंगे कमाई ही कमाई रहेगी जो साथ में चलेगी. ती स्थूल कमाई होणं ही 2 नंबरची गोष्ट आहे. ती होईल नाही होईल, जी होईल ती होईल, जो ड्रामा है. लेकिन हमारा पुरुषार्थ हमारे हाथ में है. इसलिए हमें क्या कितनी कमाई जमा करनी है, हमें अपने आप से ये बातें करनी है कि मुझे जो मेरे साथ में चलना है वो कमाई मैं कितनी कर रहा हूं. आज कितनी कमाई हुई मेरी, मैंने कितनी औरों के प्रति शुभ भावना रखी. तो उसको बॉस समझना है, उसको मालिक समझना है. फिर बाबा और किस रूप में हमारे साथ में है, फ्रेंड बनकर बाबा आ जाता है. अगर हम उदास हो जाते हैं, उसको दोस्त के रूप में हम बुला सकते हैं. मन मोकळं करायचंय, बाबा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बस कंप्लेंट नाही, काही नाही, पण मनामध्ये जे चाललेलं आहे बाबांना मित्र समजून सगळ्या गोष्टी शेअर करायच्या. और वो सुनता है. असं नाही की आपण हवेत बोलणार आहे, नुसतंच बोलून बडास काढली फक्त, असं नहीं. अगर हम याद में बैठते हैं बाबा के, खुद को आत्मा समझकर उसको परमात्मा देखते हुए, फिर उसे दोस्त के रूप में अनुभव करते हुए उसे हम सब कुछ बता सकते हैं. और वो सुनता है. हे बिलकुल आपल्यालाही अनुभव असेल की मी बाबांना सांगितलं आणि ते काम झालं. प्रत्येकाला छोटे छोटे गोष्टीचा तरी अनुभव आहेच. क्या हो गई वो बात. तो बाबा सुनता है. मग बाबा म्हणता है फिर कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं, फिर बाप पूछने के लिए आते हैं.
और आपके आंसू दिल के डिब्बे में मोती समान समा देते. किती सुंदर गोष्ट बाबांनी सांगितली की आप कभी प्रेम में रोते हो खूप बाबांविषयी, आणि ह्या असे बाबांचे महावाक्य ऐकून तर ऑटोमॅटिक ते डोळ्यामध्ये आंसू येतात. इतकं सुंदर रीतीने बाबा आपल्याला समजवतो. तो वो जो बाबा क्या करते हैं, हम जब प्रेम में रोते हैं, प्रेम के आंसू आते हैं, तो बाबा क्या करता है, उन आंसुओं का महत्व बाबा के दिल में है. प्यार के आंसू का. दुख के आंसू बहाना हमें बंद कर देना है. अंदर से भी रोना बंद, बाहर से भी रोना बंद. लेकिन ये प्यार के आंसू बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं. उसको बाबा क्या करता है, ये आंसू दिल की डिब्बी में मोती समान समा देते हैं. दिल की डिब्बी में, बाबा के दिल की डिब्बी में जैसे मोती समान बाबा समा देता. इतना महत्व है. मोत्यासारखे वाटतात बाबाला आपले अश्रू. जब हम बाबा के प्यार में हमें आंसू निकल जाते हैं, और वो देहभान के नहीं, आंसू बिल्कुल समझकर, मैं आत्मा निराकार, परमात्मा निराकार, उस हिसाब से जो बाबा के प्रति प्यार निकलता है. बाबा के महावाक्य सुन के भी हमें आंसू आ जाने चाहिए अंदर ही अंदर. और कभी बाबा म्हणते कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते. बाबावरती पण रुसतात काही की बाबा तू नाही ऐकलं आमचं, असं कसं, तू काही करायला पाहिजे होतं. कभी नटखट जो बचपना रहता है, बचपन की बातें, तो बाबा म्हणता है उसमें भी रूसते भी हो. कैसे रूठते हो, मीठा मीठा. असं आहे हे रागावले बाबावरती मीठा हक से की बाबा ये ऐसा होना चाहिए. जसं आपल्या पुरुषार्थाविषयी, स्वकल्याणाविषयी किंवा सगळ्यांच्या कल्याणाविषयी, पण असं स्वार्थ नाही डायरेक्ट. इथल्या विनाशी गोष्टी करता नाही, पण अविनाशी गोष्टीसाठी तर आपण हक्काने भांडू शकतो बाबांशी. या महावाक्यामधून तर हे स्पष्ट होत है कि बाबा से हम झगड़ सकते, रूठ सकते. कैसे, लेकिन बाबा खूब होशियार है. कैसे झगड़ते हैं मेरे साथ, मीठा मीठा. ऐसे नहीं कि गुस्से में बाबा से बात कर रहे हैं, नहीं तो मी तुझ्यावर विश्वासच ठेवणार नाही वगैरे वगैरे, जे दुनिया वाले भक्ति वाले करतात. ये ऐसा नहीं. हम मीठे मीठे हक से बाबा से बात कर सकते हैं. और बाप क्या करते हैं, फिर रूठे हुए को भी मनाने के लिए आते हैं. क्या कहते हैं, बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत गया भूल जाओ, बीती सो बीती करो. बाबा म्हणता है मी तुम्हाला मग समजून सांगतो, तुम्ही माझ्याशी गोड भांडता, मी तुम्हाला समजून सांगतो, देखते आगे क्या होता है, अभी भूल जाओ जो हुआ. बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो. तुम्हारे सारे खेल में देखता हूं. एक बात सदा बुद्धि में रखो कि तुम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हो, साधारण नहीं हो. जीवन अभी हमारी साधारण नहीं होनी चाहिए. होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते. सोचते हो, विचार चालतात फक्त, पण ते आठवण पक्की नाहीये कि मेरा कितना ऊंचा, वो स्मृति स्वरूप. हाँ मी भाग्यशाली आहेच, खूब मोटे भाग्य, हम भगवान के बन गए, यही बहुत बड़ा भाग्य है. ज्यादा कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है. हम डायरेक्ट ये बातें सुनने की कैपेसिटी रखते हैं. भगवान के महावाक्य सुनना कोई साधारण बात नहीं है. बहुत मनुष्य है दुनिया में जो जिनको नहीं अच्छे लगते हैं बाबा के महावाक्य सुनना, जिन्होंने उसका अनुभव किया है उनको भी. बहुत से 140 देशों में बाबा के बच्चे हैं, लेकिन उनमें से भी बहुत ऐसी आत्माएं हैं जिनको बाबा के महावाक्य सुनना अच्छा नहीं लगता है, नहीं समझ में आता है. काही प्रत्येकाचे ज्याचे त्याचे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम. लेकिन हम इतने भाग्यशाली है जो हमें वो कैपेसिटी भी है मुरली सुनने की, उसको समझने की कैपेसिटी भी है, और हमें आनंद आता है, हमें उत्सुकता रहती है कि आगे क्या बोलने वाला है बाबा, कल क्या होगा, कल की मुरली में क्या रहेगा, कौन सा पॉइंट रहेगा. जसं ते सिरियल बघणाऱ्यांना उत्सुकता असते कि उद्या काय होईल, तो ऐसे हमें भी वो अंदर से ये आना चाहिए कि बाबा अभी आज इतनी सुंदर बातें बताई, कल क्या बताएगा. लेकिन बाबा के पास तो वो ज्ञान का पिटारा है. ऐसा लगता है ये तो बाबा ने सब कुछ बता दिया, कुछ काय राहिलं आता सांगायचं. लेकिन बाबा की वो जो पिटारा है उसमें से अलग अलग बातें निकलती रहती है. इसलिए हमें ये नशा होना चाहिए, भाग्य की स्मृति रहनी चाहिए कि हम बहुत भाग्यशाली आत्मा है, साधारण नहीं है. तो सोचना स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप बनना है. सिर्फ सोचना नहीं मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है,
बिल्कुल त्या स्थितीमध्ये राहायचं. ते ऑटोमेटिक असलं पाहिजे की मैं हूं ही भाग्यशाली, फिर ये बातें सारी आती रहेगी जाती रहेगी. सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो यह हूं, मैं तो यह हूं, मैं तो यह हूं. सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ. मैं तो यह हूं, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं तो शक्तिशाली, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूं. बाबा म्हणताय कहते हो, सुनाते भी हो, लेकिन स्वरूप बन जाओ, उसका स्वरूप बन जाओ. ती स्थिती, ते लक्षण दिसले पाहिजे. स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है. हर बात का स्वरूप बन जाओ. जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो. सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना. अनादि काल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है. मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यह भी सोचने का नहीं है, स्वरूप ही है. बाबा मतलब परम धाम में बैठेंगे तो सोचेंगे क्या मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं. वो तो ऑटोमेटिक है, पता है मैं आत्मा हूं. वहां पे संकल्प भी नहीं चलते, क्योंकि वो स्थिति बन जाती है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं. तो ये सोचने की बात नहीं है, स्वरूप ही है. तो वो हमारे स्वरूप में दिखाई देना चाहिए, वो हमारे चाल चलन में, व्यवहार में दिखाई देना चाहिए कि मैं आत्मा हूं. वो गुण दिखाई देने चाहिए. आदिकाल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रालब्ध स्वरूप है. सोचना नहीं पड़ता, मैं देवता हूं, मैं देवता हूं. स्वरूप है, ते स्वरूप आहे, म्हणून त्याचं आजपर्यंत गायन चाललेलं आहे. असं ते देवता तिथं बनून तिथे थोडी सोमान घेणार आहे, मैं देवता हूं, मैं देवता हूं, मैं सत्युग का देवता हूं. ते बनले ती स्थिति. तो हमें भी यहां पर बनना है, सोचना नहीं है, यहां पर बनना है. भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं सोचते, मैं आत्मा हूं, मैं देवता हूं, ये भी नहीं सोचते. वो तो वो उनके लिए सोचते, वो देवता है, वो देवता है. फिर अब उनकी पूजा करनी है, फिर अब मूर्तियों को छोड़ दिया, अब जो गुरु है, महाराज है, उनके पीछे लग गए. हमें यहां पर बाबा सिखाता है ये भी नहीं सोचना है, जो हो वो भी नहीं सोचना है, मैं देवता हूं, मैं आत्मा, वो भी सोचने की जरूरत नहीं. वैसे बन जाओ. ती त्यांच्यासाठी, भक्ती मार्गवाल्यांसाठी खूप खूप दूरची गोष्ट आहे ती. बाबा में बहुत आगे की स्टेप्स सिखा रहा है. अभी स्वमान ले रहे हो, लेकिन स्वमान के स्वरूप में आ जाओ, त्या स्थितीमध्ये राहायला लागा. तो जब अनादिकाल आदिकाल में स्वरूप है, तो अब भी अंत में स्वरूप बनो. अनादिकाल परमधाम में हम आत्मा है, आदिकाल सतयुग में हम देवता है. आता अंत आलेला आहे, पुन्हा ही बाजोली चाललेली आहे, पुन्हा रिपीट होणार आहे, पुन्हा स्टार्ट होणार आहे. तो फिर से वैसा यहां पर बन जाओ, वो संस्कार लेकर वहां पे जाओ, उस स्थिति में रहेंगे ऑटोमेटिक. स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होते हैं. जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपनी सीट पर सेट होते हैं, तो वह ऑक्यूपेशन के गुण, कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं. ऐसे आप सदा स्वरूप की सीट पर सेट रहो, तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा. मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. तर जसं कोणी डॉक्टर आहे, तो काही सोमान नाही घेत, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं. सोमान नाही घेत, त्याला ऑटोमेटिक माहिती आहे आपल्याला काय करायचं. पेशंट आहे, त्याला काय करायचं आपल्याला. तो ऐसे ही हमें भी वो स्थिति रहनी चाहिए, मैं आत्मा हूं, मैं ही देवता हूं. तो हर गुण, हर शक्ति ऑटोमेटिक इमर्ज होगी हमारे अंदर. ते लक्षणं ऑटोमॅटिक यायला लागतील, आणि ते लक्षणं स्वतःमध्ये येणं म्हणजे ते परफेक्ट बनणं. आपण त्या स्थितीपर्यंत परफेक्टपणे पोहोचणं. तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती है. सब स्वाहा हो जाता है. जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो सब स्वाहा हो जाना चाहिए. अनेक जन्मों की नेचर्स, अनेक जन्माचे स्वभाव समाप्त करून आता ब्राह्मणपणाचा स्वभाव बनवायचा. खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे स्वभाव आपले राहिलेले आहेत द्वापर युगापासून वेगवेगळ्या, आणि प्रत्येकाचा स्वभाव असतो वेगवेगळा, पण तो प्रत्येकासोबत पण वेगवेगळा असतो. एक आहे स्वभाव, आणि तो स्वभाव ज्या व्यक्तीचा जसा आहे, प्रत्येक व्यक्तीसोबत तो तसा नाहीये.
प्रत्येकासोबत वेगवेगळ्या प्रकारचा स्वभाव त्याचा अनुभवायला येतो. तर असे किती प्रकारचे स्वभाव आपले द्वापर युगापासून, वो सब समाप्त होके बाबा म्हणता है ब्राह्मणपन का स्वभाव बनाओ बस. और ब्राह्मणपन का स्वभाव क्या है? गुण, शक्ति, निश्चय, नशा. ये है हमारे ब्राह्मणपन का स्वभाव. ये हमारे ब्राह्मण जीवन में दिखाई देना चाहिए. वो सब ऑटोमेटिक समाप्त हो जाए. त्याला समाप्त करण्याची मेहनत नहीं करायची. हमें ब्राह्मणपन अपने जीवन में लाना है. ज्ञान, गुण, शक्तियां अपने जीवन में लानी है. आत्म स्वरूप में रहना है, देव स्वरूप में रहना है. यहां पर एवढंच करायचं. ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, और जो भी पुरानी नेचर्स है वह ब्राह्मण जीवन की नेचर्स नहीं है. कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? ब्राह्मण या क्षत्रिय या पास्ट जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है. ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर. तो सोचो, जिस समय कहते हो मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? अगर अब तक मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है, तो समझना चाहिए इस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूं, क्षत्रिय हूं, युद्ध कर रहा हूं मिटाने की. बाबा म्हणते अभी भी ब्रह्मा बाबा जैसा स्वभाव बना नहीं है, तो इसका मतलब अभी ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है, युद्ध चल रहा है, राम सीता के बाद आने वाले हैं, राम सीता बनने वाले या उनके बाद आने वाले हैं. हमें तो सतयुग के महान देवता के रूप में वहां पर जीवन जीना है. इसलिए अभी ब्राह्मणपना हमारे अंदर आना चाहिए, क्षत्रिय नहीं रहना है. वो जो 31 करोड़ आत्माएं फेल होने वाली है बाबा के बच्चे बनकर भी, उनमें हमारा नंबर नहीं होना चाहिए. हमें सतयुग के भी, उसमें भी पास विथ ऑनर में आना है. त्या सतयुगाच्या स्टार्टिंगला यायचंय सन्मानासहित. तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो? कहलाते क्या हो? क्षत्रिय कुमार या ब्रह्मा कुमार? कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी. आता आपण काय नावाच्या पुढे आपले काय लावतो? BK लावतो. SK नाही लावत. क्षत्रिय कुमार नहीं, BK, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी. तो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी मतलब जो अभी ब्राह्मण बन गए, जिनकी नेचर ब्रह्मा के समान बन गई है, जो बाबा के साथ में रहते हैं, बाबा के साथ में चलते हैं, बाबा के साथ में खाते हैं, बाबा के साथ में पीते हैं, बाबा के साथ में सोते हैं, वो ब्राह्मण. तो बाबा म्हणता है अभी चेक करो और चेंज करो. तो क्या बोलते हो? क्षत्रिय कुमार कोई को बुलाते हो क्या कि हे क्षत्रिय कुमार आओ? BK बुलाते हैं, SK नहीं बुलाते. क्षत्रिय कुमार कह के हम किसी को नहीं बुलाते हैं. अपने आप अगर हमें भी कोई क्षत्रिय कुमार कहे तर आपल्याला शिवी वाटेल ती, या एक रूहानी शिवी वाटेल. हमें अगर कोई क्षत्रिय कुमार कहे तो मतलब युद्ध चल रहा है माया के साथ. ऐसा बोलते हो या अपने को कहते हो कि मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूं, मैं क्षत्रिय कुमार हूं. तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर. यह शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना. न सोचना क्या करूं, मेरी नेचर है, यह बहानेबाजी है. माझा स्वभावच असा आहे. बाबा म्हणते आता नका बोलू इथून पुढे. आजपासून 4 फेब्रुवारी 2024 आजपासून बाबा म्हणते हे बोलू नका तुम्ही की माझा स्वभावच असा आहे. ये गलती से भी नहीं बोलना. न सोचना क्या करूं, मेरी नेचर, माझा स्वभावच असा है, काय करूं मी. बाबा म्हणते ये बहानेबाजी है. यह कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है. नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहां से इमर्ज होता है? तो पूरे मरे नहीं है, थोड़ा जिंदा है. थोड़ा मरे है क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वह ब्राह्मणों का कदम हो. तो पूरे मरे नहीं है, थोड़ा जिंदा है. अभी पिछला रखा है कुछ कामात येईल म्हणून. कधी थोडा क्रोध पाहिजे, थोडा लोभ पाहिजे, थोडा मोह पाहिजे, थोडा अहंकार पाहिजे, संभाळून ठेवलेले. तो बाबा म्हणतात पूरा मरे नहीं है. पूरा मरना मतलब पिछले स्वभाव संस्कार से, पिछले जीवन से पूरा मर जाना
और इस नए जन्म में नए स्मृतियों के साथ रहना, ब्रह्मा बाबा जैसा स्वभाव बनाकर चलना, ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रखते हुए चलना। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं, और इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे यह बोल अच्छा नहीं होता। म्हणतो मी तुमचे भाग्य बघतोय, पण असं नका बोलू आता त्या स्थितीमध्ये नका रहो। अभी उस भाग्य को और भी बढ़ाते चलो, और भी ऊंचा उठाते चलो। उसके लिए अपना स्वभाव ब्रह्मा बाबा जैसा बना लो। तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्ति। कमजोर बोल क्या है? मेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करूं? कमजोर बोल से मुक्ति। फिर मग बोलण्यावरती आले बाबा। बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो, इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। काय बोलायचंय मग? शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना सगळ्यांविषयी बाबांसारखं बोलायचं। जैसे बाबा बोलता है, शिव बाबा बोलता है, जैसे ब्रह्मा बाबा को भी बारे में हम सुनते हैं, वो क्या बोलते थे, क्या करते थे, वैसा सबके प्रति शुभ भावना और युक्ति युक्त बोल, ज्याच्यामध्ये काही तर्क असेल, काही त्याच्यामध्ये तथ्य असेल, अशा प्रकारचंच आपल्याला बोलायचंय। साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करे कि यह बोल है या मोती है। आपण कोणाशी बोलतोय? बाबांनी सांगितलेले आपल्याला, तुम्ही स्टेजवर आहे आणि तुमचे डायलॉग सगळे ऐकताय, आणि अचानक आपण एखादा प्रसंग असा असतो, आपण काहीतरी उलट पालट बोलत असतो आणि अचानक कोणीतरी येतं आणि ते ऐकतं, तो सगळं जे आपलं जीवन आहे त्याच्यावरती सगळं पाणी फिरून जाईल। हम जो इतना सुंदर अपना जीवन बनाना चाहते हैं, हमारे अंदर 99% गुण है, लेकिन एक दोष किसी की नजर में आ जाता है तो वो वही लेकर बैठेगा की हे असे आपल्यामध्ये 99 गुण आहे ते नाही बघणार, पण तो असं बोलला होता। तो बाबा म्हणता है साधारण बोल कभी नहीं निकलने चाहिए। कोई भी आए, अचानक कोई भी आ जाए, आपका बोलना सुने और वो अनुभव करे कि ये बोल है या मोती है। किती सुंदर बोलतो हा। कसं शिकवतोय बाबा आपल्याला बारीकीने सगळ्या गोष्टी। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान है, क्योंकि बाप दादा ने कई बार यह इशारा दे दिया है कि समय प्रमाण, अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया, तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। जे खजाने बाबा म्हणतात ते चांगल्या प्रकारे जमा करा, चांगल्या प्रकारे त्याचा फायदा घ्या, नाहीतर कोणतं आणि त्याला वेस्ट नका घालवू। समय, संकल्प, बोल, ज्ञान धन, योग की शक्ति, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना अभी जमा नहीं किया तो ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। ही 98ची मुरली बाबांची, 25 वर्षापूर्वीची। त्याच्यानंतर किती बदल झालेला, त्यावेळेला किती जीवन स्थिर आणि शांत होतं। आता तर सगळं गोंधळ आहे। आता तर ते जे ते कलियुगवाले म्हणताय मरायलाही फुर्सत नाही, आणि अचानक होऊन जातं सगळं, काय व्हायचं सब छोड़ के चले जाते। फुर्सत नहीं, फिर उस समय फुर्सत निकाल के चले जाते, फुल फुर्सत निकाल के चले जाते अचानक से। मरायलाही फुर्सत नहीं म्हणतात, मग फुर्सतच फुर्सत, यहां से चले जाते छोड़कर। 25 साल पहले की बात बाबा ने बताई थी, और आज हम वो देख रहे हैं। वेळ नहीं है कोणाकडे, तो फिर हम किस तरह, और वो समय बहुत स्थिरता से, शांति से बैठकर हमें बाबा से वो प्राप्ति कर लेनी है। ऐसा बाबा ने उसी समय कहा था कि ये समय नहीं मिलेगा फिर। आणि आताही आपण असं बघायचंय की आता हा हे 2024 हा मिळालेला आपल्याला बऱ्यापैकी, नंतर खूप गोंधळ राहणार आहे। जितके खजाने जमा करता येतील, जितकं बाबांच्या सोबत राहता येईल तितकं राहायचंय आपण, क्योंकि कमाई जो साथ में आने वाली है वो जमा करने का समय निकल जाएगा। आता जर सेटिंग चांगली केली या वर्षामध्ये आपण, तर हलचलमध्ये पण आपली कमाई होत राहील। पण आता हे जर ही वेळ जर घालवली आपण, हे वर्ष जर घालवलं, पुढे काहीच सांगता येत नाही। हलचल खूप वाढत चाललेली आहे दुनियेमध्ये, आपल्याला असाही अनुभव येतो, आता व्हायब्रेशन मधून पण अनुभव येतो।
ते तर बातम्या ऐकून तर समजतं ते सगळं, पण असं व्हायब्रेशन पण जे पहिले वाटायचं तसं वाटत नाही आता, जर आपण बाबांच्या आठवणीमध्ये नाहीये तर. जर आपण बाबांना विसरलेलो, ते वातावरण प्रभावित करतं आपल्याला, आणि पूर्ण खराबी आलेली वातावरण. जे वातावरण, ऊन, हवा, पाऊस ते तर आहेच खराब, पण त्याच्यासोबत जे लोकांचे विचार चालतात ते सगळे वातावरणामध्ये पसरलेले खराब विचार. इसलिए वो उतना पुरुषार्थ नहीं हो पाता है अगर हम बाबा की याद में नहीं है तो. लेकिन अभी और आगे बहुत सारी हलचल होने वाली है. अभी हमें ये पकड़ना है कि बस ये फाइनल है, पुरुषार्थ के लिए फाइनल है, और इसके बाद मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकूंगा 25 के बाद भी. लेकिन अभी अगर सेटिंग नहीं हुई तर तेव्हा ते सेटिंग नाही होणार माइंडची आपल्या. सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो. बाबा म्हणतात हिशोब बघा. हा जो खजान्याची लिस्ट बाबांनी दिली ते चेक करा की किती खजाने, किती जमा केले, किती वाया घालवले. जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो. सर्व खजाने चाहिए. अगर पास विथ ऑनर बनना चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना ही भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको. इतकं जमा करायचे जे 21 जन्म तुम्हाला मेहनतच नाही, प्रारब्धाच्या रूपामध्ये तिथं प्राप्त होईल. 21 जन्म तो इतना जमा हुआ है क्या? 21 जन्म हम बैठ के खा सकते हैं. बैठ के मतलब कोई मेहनत नहीं, सब कुछ चलते रहेगा, बस करना है निमित्त मात्र. तो इतना हमने वो कमाई जमा की है क्या? क्योंकि वहां जाके कमाई करने का कोई चांस नहीं है, भाग्य यहां ही रिकॉर्ड होने वाला है. तो अब 21 जन्म का भाग्य क्या हमारा जमा हो गया है? अगर नहीं जमा हुआ है तो इन खजानों को वेस्ट जाने से बचाना है. खजाने जमा करने, खजाने धारण करने अपने अंदर, और उस खजाने से सेवा करनी है. जितने उस खजाने से सेवा करेंगे उतने खजाने हमारे अंदर और भी बढ़ते जाएंगे. कितीतरी पटीनी बाबा आपल्यामध्ये भरेल जितका आपण देतोय. अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है लेकिन बजने वाली है. केव्हा सांगितलं होतं? 98 मध्ये, 25 वर्षापूर्वी. टू लेट, खूप उशीर झाला. बाबा म्हणता ये घंटी अभी बजी नहीं है, बजने वाली, तो वो बज गई ऐसे समझना है हमें. क्योंकि बाबा ने अपना जो डायरेक्ट आकर सुनाने का जो पार्ट है वो 2017 में ही समाप्त कर दिया है. 2017 के अंतिम दिवस पर बाबा ने अपना वो पार्ट समाप्त कर दिया. तो हम ये समझ सकते हैं कि वो टू लेट हो गया आहे. आता बाबा डायरेक्ट म्हणणार नाहीये, पण आपण समजून घ्यायचंय की आता खूप उशीर झालेला आहे. पण आपल्याला आता, आपण ठीक आहे, पण आपण आता बाबांचे तर बनलेलोच आहे, तर आपल्याला ते वरदानाचा फायदा घ्यायचा है. लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, इस वरदान का फायदा हमें उठाना है. लेकिन अब इसके बाद में जो सोचेंगे मैं बाबा का बनूं और फिर मैं बहुत पुरुषार्थ करूं, बहुत मुश्किल होगा उनके लिए. तो बाबा म्हणता है अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी लेकिन बजने वाली है. दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक ही आउट होगा. टू लेट. फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे, कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा. इसलिए बापदादा कई बार इशारा दे रहा. आणि त्या दिवशी बाबांनी सांगितलं, 31 डिसेंबर 2017चं शेवटी बाबांनी जे सांगितलं, अब समाप्ती वर्ष मनाओ. समाप्ती शब्द वापरला, आणि बाबांनी खूप बॅलन्स करण्यासाठी, सगळ्यांनी घाबरू नये म्हणून बॅलन्स करण्यासाठी बाबांनी सांगितलं समाप्ती वर्ष मनाओ. निर्वैर भाईंनी जेव्हा विचारलं बाबांना अब क्या, बाबांचा एकच शब्द निघाला मुखातून, समाप्ती. एकच शब्द निघाला. आणि नंतर मग हलचल होईल म्हणून मग बाबांनी सांगितलं इस वर्ष को समाप्ती वर्ष मनाओ. जे सांगायचं ते सांगून टाकलं बाबांनी त्यावेळेला. और उसके बाद बाबा आया नहीं नीचे. तो फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे, कितना भी चाहो, समय नहीं मिलेगा. इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहा है, जमा करो, जमा करो, जमा करो. 3 वेळा जे बाबा सांगतो त्याच्या मागे हा उद्देश असतो, पक्का करायचं आपल्याला ते. जमा करो, जमा करो, जमा करो. क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिवान. शक्तिवान नहीं है, सर्वशक्तिवान. भविष्य में भी है सर्वगुण संपन्न. सिर्फ गुण संपन्न नहीं है, यह सब खजाने जमा करना, अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही है. एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है.
जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी यह गुण है, ऐसे हर एक खजाने का कनेक्शन, हर एक खजाने का कनेक्शन है। हमारे अंदर जितनी दिव्यता आती जाएगी उतना खजाने से हम संपन्न होते जाएंगे। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी बार बार इशारा दे रहा है। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना, दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्मा विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले, सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हे खूप सुंदर बाबांचं याद प्यार आहे आणि हा आपल्याला जीवनभर कामात येणार आहे। हे सगळं सार दिलेलं आहे बाबांनी आपल्याला, याच्यामध्ये आपल्याला करायचं काय आता। तो हम फिर से एक बार ऐसा अनुभव करेंगे कि बाबा ने मेरे सिर पर वरदानी हाथ रख दिया है, उससे किरणें निकल रही है, मेरे अंदर जा रही है, वो किरणें आत्मा में जा रही है, आत्मा से ब्रेन में जा रही है, शरीर में जा रही है, बाबा की किरणें मेरे अंदर समा रही है और बाबा मुझे वरदान दे रहा है। आपण कुठेही बघायचंय, डायमंड हॉलमध्ये बघायचं स्टेजवरती, किंवा मग सूक्ष्म अवतारमध्ये बघायचंय, किंवा बाबा इथं आलेला आहे आणि इथं येऊन माझ्या डोक्यावरती हात ठेवलेला आहे आणि मला वरदान देतोय, तसं चित्र प्रत्येकाने बघायचंय। खूप सुंदर याद प्यारे बाबांची, जी कायमची लक्षात ठेवायची कि बाबा मेरे से क्या चाहता है और उसके लिए बाबा का वरदान है मुझे ये। तो बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करते हैं, चारों ओर के परमात्मा पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना, दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्मा विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले, सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।